आपने पूछा कि सभी जगह काम की पूजा वर्जित है, लेकिन काम के एक गुण के कारण पूजा वर्जित है, काम के और गुणों के कारण पूजा वर्जित नहीं है। काम बुरा नहीं है, काम वासना बुरी है। काम बुरा नहीं है। ये जितना दुनिया का सृजन है ये काम से ही है, कामनाओं से ही है। हर चीज की कामना हम करते हैं, हमारा एक मकान हो जाए, दुकान हो जाए, बेटा हो जाए, शादी हो जाए, बेटी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये सब काम के ही लक्षण है। लेकिन काम वासना बुरी है, और जो चीज वासना से उत्पन्न होती है वो वासना के साथ ही पैदा होती है, उसमें भी वासना होती है, इसलिए मना है। दरअसल आप समझने का प्रयास कीजिए, काम जब जब आया, काम ने कहा मैं वासना पैदा कर दूं तो मैं जीत जाऊं, क्या उसके पहले कामदेव ने युद्ध न करे होंगे? अरे काम के प्रभाव से दुनिया चल रही है, लेकिन उसका एक प्रभाव और है, वासना। तो उस दर्शन में देखने के बाद यह आता है कि इसलिए उसका प्रतिकार किया गया है। अब अगर काम, क्रोध, मद, लोभ, सब, नाथ, नरक के पंथ की मैं बात करूं, मैं अपनी भाषा में बात करूं, तो ठाकुर जी की सेवा की कामना बुरी है क्या? किसी गरीब की मदद करने की कामना बुरी है क्या? अच्छा पढ़ लिख जाने की कामना बुरी है क्या? हे गोविंद मुझे अच्छा जीवन मिल जाए, ये कामना बुरी है क्या? नहीं है। लेकिन आप वासना नहीं मांग सकते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको नीचे की ओर ले जाएगी। क्रोध, काम, क्रोध, क्रोध इस बात का हो कि मुझसे हमेशा अच्छा हो, गलत नहीं होना चाहिए, क्रोध अच्छा है। क्रोध इस बात का हो कि मुझसे आज ये गलती हुई है, आज के बाद ये गलती ना हो जाए, क्रोध अच्छा है। मद, मद वैसे बुरा है जब वो अहंकार लाता है, लेकिन जब ईश्वर की कृपा के आनंद में हम होते हैं तो वो अच्छा है। आहा गोविंद तेरी बड़ी कृपा है। लोभ, लोभ समस्त पापों की जड़ है चूंकि, लेकिन लोभ अच्छा है कि हमें भी गोविंद की सेवा का अवसर मिल जाए, हमें भी कुछ अच्छा करने का सौभाग्य मिल जाए, हमें भगवान का प्रसाद मिल जाए। लोभ अच्छा है। कौन सी चीज का कहां अप्लाई करना है यह समझना बहुत आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। जैसे ढोर, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब तारण के अधिकारी आजकल खूब चल रहा है। चला कौन रहा है? राजनीतिक लोग चला रहे हैं, और जो कम बुद्धि वाले लोग हैं वो उनके चक्कर में आ जा रहे हैं। बोल रहे हैं तुलसीदास जी ने ऐसा बोल दिया। भैया तुलसीदास जी ने नहीं बोला, ये तो समुद्र ने कहा था। समुद्र ने कहा था। कब कहा था? जब भगवान ने समुद्र से रास्ता मांगा और भगवान ने कहा समुद्र रास्ता दो, तो समुद्र आया ही नहीं। तो भगवान ने तीर चला लिया जब अपने धनुष पर, तो वो प्रकट हो गया। अरे भगवान, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। तब उसने कहा ढोर, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब तारण के अधिकारी। मतलब अरे मैं तो गंवार हूं, मैं समझ नहीं पाया आपकी महिमा को। तारण यहां शिक्षा से है, इन सबको शिक्षा की आवश्यकता है, इन सबको शिक्षा चाहिए। और एक बात सुनो, एक बात और सुनो। किसी ने कहा अच्छा ढोर, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, इसमें पुरुष का नाम नहीं आया। अरे भैया, गंवार पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। एक ब्राह्मण का बेटा भी गंवार हो सकता है। अगर वो पढ़े लिखे नहीं, पूरी जिंदगी विद्यालय न जाए, तो वो क्या अकलमंद कहलाएगा? आप मुझे बताइए, विचार करके सोचिए।
शूद्र से मतलब यहां सेवक से है। आप चाहो तो मनुस्मृति पढ़ लो, दूसरा पढ़ लो, सेवा, जो सेवा कर रहा है। तो सेवा व्यक्ति, सेवा करने वाले को भी शिक्षा की आवश्यकता है। वो अच्छी सेवा कैसे कर पाएगा अगर उसको नॉलेज नहीं होगी तो। नारी जो घर का लालन पालन करती है, अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती, एक सुंदर दर्शन देती है, अगर उसके अंदर शिक्षा नहीं होगी तो वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को महान कैसे बनाएगी। अब उन्होंने तारन से शब्द समझ लिया पीटना, लेकिन ये तो देखो तुलसीदास जी ने जब अवधि में लिखा तो वहां पर होता है देखभाल करना। वहां पर इस शब्द का मतलब क्या है? शिक्षा देना, देखभाल करना, सहेजना। तो शब्दों की अपनी अपनी स्थिति है अलग अलग जगह पर, लेकिन क्या करें, लोग है कि मानते नहीं। अब बात वही है, देखिए, जिनको लड़ना है वो एक पॉइंट ढूंढते हैं जिस पे उसको लड़ना है, वो अच्छाइयां नहीं देखता। अगर रामायण को पूरा आप पढ़ोगे तो आप कभी भी उत्तरकांड से अपने आप को मैच नहीं कर सकते। यह मामला है 100-150 साल का। इसका नाम था उत्तर रामायण। ये कुछ ऐसे लोगों ने लिखी थी जो चाहते थे कि ये धीमे धीमे ऐसी घुल मिल जाए और लोगों के भगवान को हम उनकी प्रतिष्ठा से गिरा दें। देखो, शुरू की रामायण सबको मालूम है, सबकी रटी हुई है, तो उन्होंने कुछ नहीं किया इसमें कोई बदलाव नहीं कर पाए वो लोग, जिसमें ब्रिटिशर्स भी शामिल हैं, क्योंकि उनको मालूम था जब तक ये लोग टूटेंगे नहीं तब तक इनको अपने कब्जे में नहीं किया जा सकता। जितनी फिजूल की बातें हैं, जितनी बेकार की बातें हैं, वो सारी बातें सबसे आखिरी में लिखी गई हैं। और उत्तरकांड जो है असल में रामायण का हिस्सा ही नहीं है। अब इसको आप माने या नहीं माने, वो रामायण का हिस्सा नहीं है। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, इसको बहुत विधिवत आप समझिए। जिन सीता ने हमेशा भगवान श्री राम की प्रत्येक आज्ञा को सर माथे रखकर फॉलो किया, क्या वो सीता जी अंतिम समय में राम के विरोध में खड़ी हो सकती हैं? जिन राम ने सदा अपनी सीता के लिए अपनी प्रत्येक चीज का त्याग किया, जिसके लिए इतना बड़ा पुल बना दिया जिन्हें पाने के लिए, वो राम जो सीता जी को रामायण में वत्कल वस्त्र पहनाने के लिए तैयार हैं, इतना प्रेम, क्या वो अपनी सीता को घर से निकालेंगे? एक नीच जाति के, ऐसा लिखा, एक नीच जाति के एक दलित संत को, शंबूक को श्री राम ने मारा इसलिए क्योंकि वो नीच जाति का था, वेद पाठी हो रहा था। आश्चर्य होता है इस बात कर कि वही राम वाल्मीकि जी के आश्रम जाकर उनके चरण पढ़ रहे हैं। वाल्मीकि जी क्या उच्च जाति के थे? नहीं, लेकिन उसके बावजूद, और वो शबरी के झूठे फलकार है, शंभुक को मारेंगे। ये चीजें समझने वाली हैं। ये सब मनगढ़ंत चीजें जोड़ दी गई हैं आपके राम पर उंगली उठाने के लिए। जब आप कहते हैं कि श्री तुलसीदास जी ने रामायण का हिंदी वर्जन किया, तो भैया उसमें तो उत्तरकांड है ही नहीं, फिर इसमें कहां से आ गया? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिसमें समाज के प्रबुद्ध लोगों को, संतों को आना पड़ेगा बीच में और समझना पड़ेगा, और जितनी वेस्ट फिजूल की चीजें उनको हटानी पड़ेंगी। पुनः शुद्धिकरण की आवश्यकता है, क्योंकि वामपंथियों ने, ब्रिटिशर्स ने हमारे वेद पुराणों के साथ भी बहुत 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 छेड़छाड़ की है। ध्यान रखिएगा। कई जगह लिख दिया गया, अगर शूद्र वेद मंत्र सुन ले तो उसके कान में शीशा डाल दो। क्या पागलपन है? भगवान श्री राम के साथ गुरुकुल में पढ़ने वाले कई वो लोग थे जो शूद्र होते थे।
निषाद जो जंगल का व्यक्ति था, जंगली आदमी था, पशुओं को मारकर खाता था, सारे शूद्र कर्म वो करता था, लेकिन वो भगवान राम के साथ गुरुकुल में पढ़ रहा है। अब आप बताओ ये सही है कि वो सही है? ये चीजें बीच में डाली गई हिंदू संस्कृति को बदनाम करने के लिए। आपको और हमको सावधान होकर चीजों को जानना और समझना पड़ेगा।